नमस्ते एवरीवन। सो जो अगस्त महीने में चार संगोष्ठी हुई है भारतीय सनातनी वैदिक ज्ञान विज्ञान विषय पर, उसी क्रम में आज पांचवी ये जो मीटिंग है उसका मुख्य विषय है वैदिक दर्शन में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की एक झांकी, अ ग्लिम्स ऑफ द थियरी ऑफ ग्रेविटी इन वैदिक फिलोसॉफी। एज अ आइस ब्रेकर हम महाभारत में पृथ्वी के गुणों का जो वर्णन है उसका थोड़ा दर्शन करेंगे, और आगे श्रीमद् भागवत से गुरुत्वाकर्षण नियम का एक दृष्टांत देखेंगे। और बाद में दर्शन की व्याख्या, ज्ञान विज्ञान की जो व्याख्या, शास्त्रीय व्याख्या है, वैदिक व्याख्या है, उसको लेकर हम आगे उसको लेकर हम आगे आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण, जो तीसरी संगोष्ठी में हमने गुरुत्वाकर्षण के विषय में चर्चा की थी, उसका थोड़ा पुनरावर्तन करके फिर उसी क्रम में गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के वैदिक सिद्धांत के ऊपर हम विशेष विचार करेंगे। और उसमें श्रीमद् भागवत, अमुक उपनिषद आदि से कुछ सुक्तियां दृष्टिगोचर होगी, उसकी थोड़ी, उस पर थोड़ा विचार और बाद में अंत में चर्चा करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत क्या है, प्रलय में किसका गुरुत्व शेष रहता है, और सर्ग दशा में सृष्टि में किसका गुरुत्व शेष रहता है, कार्यगत कारण क्या है और कारणगत कार्य क्या है, कारणनिष्ठ कार्य और कार्यनिष्ठ कारण ये क्या है। तो शास्त्रों में, इस वैदिक दर्शन में ऐसे शब्दों के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का या आकर्षण का जो मूल वैदिक सिद्धांत है वो किस रूप में दिया गया है, उसकी एक झांकी आज हम देखेंगे। और अंत में काल स्वभाव और कर्म की सहभागिता, यदि उसके ऊपर देखते हैं कितना बचता है विषय। तो शुरुआत करते हैं। महाभारत में पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर जी को पृथ्वी के गुणों का वर्णन किया गया है शांति पर्व में। तो उसमें जो पृथ्वी के, वैसे पंच महाभूतों के गुणों का वर्णन वहां पर दिया गया है, लेकिन उसमें जो पृथ्वी के गुणों का वर्णन है वो रसप्रद है, इंटरेस्टिंग है। कि पृथ्वी तत्व जो है, या पृथ्वी जो है, या पंच महाभूत में जो पृथ्वी तत्व है, पार्थिव तत्व है, उसके गुण क्या क्या है। तो उसमें स्थिरता है, वो भार शक्ति या गुरुत्व शक्ति है उसमें। यह पृथ्वी का वह गुण है जिसके कारण वह सभी वस्तुओं को धारण करती है और उन पर भार डालती है। तो यहाँ पर एक तरीके से एग्जेक्रेशन ऑफ, एक्सर्शन ऑफ वेट या फोर्स कहे, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहे, विचार कर सकते हैं इस दृष्टि से, आधुनिक विज्ञान के मत से। कठोरता है उसमें, जो ठोसता है, दृढ़ता है, उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, तो वो तो मतलब जीवन देती है वनस्पति आदि रूपों में। गंध जो है पृथ्वी के पंच महाभूत के जो गुण है उसमें, उसका जो विशेष गुण है पृथ्वी तत्व का, वह गंध है। शब्द स्पर्श रूप रस तो है ही, और उसके साथ जो विशेष गुण है बाकी चार महाभूतों से उसको जो अलग करते हैं, वो जो पांचवा गुण है वो गंध है। और कोहेजन एंड सपोर्ट, आधार शक्ति, वस्तुओं को धारण करना, उनका आधार बनना और उनको एक साथ रखना, संघात और स्थापना। तो ये जो गुण है वो एक ही श्लोक में पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को ये सारे गुण एक ही श्लोक में संक्षिप्त में बता दिए गए हैं, लेकिन इसका विस्तार करके आधुनिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान को समझने में ये बहुत महत्वपूर्ण अ, विषय बन सकता है। और न केवल पृथ्वी तत्व, बाकी पंच महाभूतों के चार तत्वों को समझने में भी उनके जो गुण प्रस्तुत किए गए हैं वहां पर। तो कैसे इतिहास पुराण आदि जो ग्रंथ हैं, जो पंचम वेद कहे गए हैं, उनका महात्म्य ऐसा है कि वो वेदों का ही विस्तार है। तो उनके द्वारा कैसे हम आधुनिक विज्ञान को गति दे सकते हैं, उसको एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दूसरा एक दृष्टांत आता है गुरुत्वाकर्षण का श्रीमद् भागवत से। तो ये गद्य के रूप में दिया गया है पांचवें स्कंद में 23वें अध्याय में। जिस प्रकार धान निकालने वाले खंबे या सेंटर में जो होता है उसके साथ चारों ओर बैल जुड़े होते हैं, तो पूर्व काल में, प्राचीन काल में भारत में इस तरीके से अनाज को प्रोसेसिंग करना, जैसे
तेल निकालने वाला जो कोल्हू होता है उसमें एक बैल हम देखते हैं या उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो ऐसे इस गद्य में श्रीमद् भागवत में एक से अधिक बैलों को एक ही केंद्र के साथ बांधकर जोड़कर उनको अलग अलग कक्षाओं में चलाया गया हो, ऐसी कल्पना बताई गई है। तो ऐसा उस समय में प्रचलन होता होगा कुछ उत्पादों को बनाने में, कृषि में। तो जिस प्रकार धान निकालने वाले खंभे, मेढ़ी स्तंभ जिसे कहा गया है इस गद्य में, संस्कृत में, कि चारों ओर बैल जुड़े होते हैं और तीन स्थानों, भीतरी, मध्य और बाहरी, तो यहाँ केवल तीन कक्षाओं की बात की गई है, में रहते हुए अपने अपने मंडलों पर बिना विचलित हुए घूमते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान की काल शक्ति द्वारा वायु रूप रस्सियों से बांधे गए ये ग्रह, नक्षत्र और तारे अपने अपने कर्मों के अनुसार अनादिकाल से ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए एक ये एआई जनरेटेड, जेमिनी जनरेटेड फोटो मैंने यहाँ बनाया और लगाया है कि जैसे बैल ऐसे घूमते हैं, ऐसे ही ध्रुव की इर्द गिर्द जैसे सप्तर्षि को हम देख सकते हैं, और ऐसा आकाश में दिखता है कि सप्तर्षि मंडल जो है वो ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ध्रुव लोक, या जो शास्त्रों में बताया गया है कि ध्रुव तारे की परिक्रमा ये सारे ग्रह, नक्षत्र और तारे अपने अपने कर्मों अनुसार अनादिकाल से करते हैं। किससे बंधे हुए? काल शक्ति के द्वारा वायु रूप रस्सी से बंधे हुए। तो यहाँ जो काल शक्ति की बात है वो गुरुत्वाकर्षण की बात है, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। और वायु रूप रस्सी से बांधे गए, तो काल शक्ति और वायु रूप रस्सी, तो ये दोनों से हम गुरुत्वाकर्षण का विचार कर सकते हैं। तो ऐसे दो संदर्भ, संभवतः ये नवीन संदर्भ भी हो सकते हैं कुछ लोगों को, ये कुछ श्रोताओं को, या आगे जो जब भी ये दृष्टांत दिया जाएगा तो ये नवीन संदर्भ हो सकते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवत में और महाभारत में पार्थिव तत्व का, पृथ्वी तत्व का, और श्रीमद् भागवत और श्री महाभारत में कैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण या थियरी ऑफ ग्रेविटी के विषय में ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं। तो ये था शुरू में दो दृष्टांत देना, और आगे हम कुछ पुनरावर्तन करके, जैसे आउटलाइन में हमने विचार किया था, कुछ पुनरावर्तन करके हम मुख्य विषय पर जाते हैं आगे। तो गुरुत्वाकर्षण श्रीमद् भागवत में ऐसे भी दिया गया है। एक और अन्य दृष्टांत ये है, धातु पप्लव आसन्ने व्यक्ति द्रव्य गुणात्मकम कालो ह्यव्यक्ता, ह्यव्यक्त व्यक्तायापकर्षति। अपकर्षति मतलब अपाकर्षण करता है। कैसा अपाकर्षण? तो आकर्षण और अपाकर्षण दोनों फोर्स ही हैं, और दोनों को यहाँ पर वैदिक दर्शन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, ये श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में तीसरे अध्याय में आता है, जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, विलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल जो है, अनादि और अनंत काल स्वरूप परमात्मा जो है वो स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य, तो पंच महाभूत का क्रम से, पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, और आकाश का फिर अव्यक्त में, संक्षिप्त में कहे तो पांच गुणों से चार गुण में, चार गुणों वाले तत्व से तीन गुण वाले तत्व वायु में, वायु से अग्नि में, अग्नि से दो गुण वाले वायु में, और दो गुण वाले वायु से एक गुण वाले आकाश में, और फिर गुण रहित, इन पांचों गुणों से रहित अव्यक्त में इन पांचों का लय हो जाता है, विलय हो जाता है। तो वो जो उनका खींचाव है, पांच, जल की ओर पृथ्वी का, जल की ओर खींचाव, जल का अग्नि की ओर, और ऐसे ऐसे जो प्रलय होता है, तो यह जो है यह भगवान की माया है। तो ये जो माया शक्ति है, ब्रह्मरेव शक्ति ही प्रकृति ही, आगे हम देखेंगे। तो प्रकृति जो है, या भगवान की जो माया, योग माया या विष्णु माया, या जैसे भी शास्त्रों में बताया गया है विविध शब्दावलियों से, तो वो जो शक्ति है वो इसमें महत्वपूर्ण कार्य करती है। दर्शन की जो बात हमने कही थी कि दर्शन, ये जब भी हम वैदिक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें ये दर्शन कैसा है उसका, उसकी व्याख्या के रूप में ये बताया गया था आगे। तो उसको पुनरावर्तन में लिया गया है कि जो जैसा है उसको तटस्थ रूप से, कोई भी बायस के बगैर, बिल्कुल न्यूट्रली उसको समझना, देखना, उस पर विचार करना, उसको दर्शन कहा गया है। यथार्थतया ज्ञायते पदार्थो अनेनेति दर्शनम।
तो ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात ये नहीं है, ये एब्सोल्यूट वो कैसा है, वो तत्व, वो पदार्थ, वो क्रिया, वो घटना, या वो जो भी है कोई भी विषय में, तो उसका विचार करना, उसके एब्सोल्यूट फॉर्म का विचार करना, एब्सोल्यूटनेस का विचार करना, उसको दर्शन कहा गया है, जिससे वो एब्सोल्यूटली समझ में आ सके, नॉट रिलेटिवली, परोक्ष रूप में नहीं, निरपेक्ष रूप में। क्षमा कीजिएगा। तो दृश्यते यथार्थ तत्व मने न, तो ऐसे ही तत्व ज्ञान साधनम शास्त्रम दर्शनम, ऐसा जो शास्त्र है जिसके द्वारा ये दृष्टि प्राप्त होती है, उस शास्त्र को दर्शन कहते हैं, उस दृष्टि को भी दर्शन कहते हैं, और उस शास्त्र के द्वारा, उस दृष्टि के द्वारा उस तत्व को या किसी तत्व को का विचार करना, उसको देखना, उसे भी दर्शन कहते हैं। ये तीनों के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। और ये बिल्कुल एक अद्भुत व्याख्या है दर्शन की। और जो फिलोसॉफी अंग्रेजी में शब्द है, जिसको हम ट्रांसलेशन के तौर पे उपयोग मजबूरी में करते हैं, क्योंकि और कोई शब्द बताया नहीं जाता है, दर्शन का अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है? फिलोसॉफी। तो इसलिए फिलोसॉफी इज नॉट इक्विवेलेंट टू दर्शन, यहाँ पे स्लाइड में डाला गया है कि ये बोलने के लिए है, मजबूरी में बोलने के लिए है अंग्रेजी में। अदरवाइज दर्शन की जो व्याख्या है वो फिलोसॉफी से कवर नहीं होती है, अंग्रेजी में जिसको फिलोसॉफी कहते हैं उससे कवर नहीं होती है। और ये जो दर्शन की व्याख्या है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बहुत उत्तम व्याख्या है, एक वैज्ञानिक के लिए बहुत उत्तम व्याख्या है, कि उसको यदि किसी तत्व, किसी क्रिया या किसी विषय में विचार करना हो, तो ऐसे उसको एब्सोल्यूटली विचार करना चाहिए, अनबायसली विचार करना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रली विचार करना चाहिए। तो ज्ञान और विज्ञान की सनातन वैदिक परिभाषा भी, इसके ऊपर भी एक दृष्टि डालनी आवश्यक है जब हम विज्ञान की बात करते हैं। तो जो ज्ञान है वो शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने की, मतलब पदार्थों की शास्त्रीय व्याख्या को समझने की जो शास्त्रोक्त रीति, विधा, व्याख्या, क्रिया, दर्शन है, उसका नाम ज्ञान है। और ये जो ज्ञान बताया गया है वेदादि शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में, उसको शाश्वत बताया गया है वहां पर। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया रिसर्च हुआ और चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए उसको ज्ञान कहा गया है। और ये जो ज्ञान है उसका अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो जिसको हम मजबूरी में नॉलेज बोलते हैं, लेकिन नॉलेज की अंग्रेजी में जो परिभाषा है इंग्लिश डिक्शनरी में, वो व्हाट इज कॉल्ड नॉलेज, तो वो ज्ञान नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रांसलेशन में तो, मोटे मोटे ट्रांसलेशन में तो ऐसे ही किया जाता है, मोटे या समझे या सूक्ष्म में समझे, तो ये भी मजबूरी में हम ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को या वेदादि शास्त्रों के अंदर जिसको ज्ञान कहा गया है उसको हम नॉलेज बोल देते हैं। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। तो विज्ञान की व्याख्या इस प्रकार है कि शास्त्र दर्शन के द्वारा समझे हुए पदार्थों के परिचय, क्रिया, विधि आदि को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। तो जो ज्ञान में बताया गया है, अर्थात वेदादि शास्त्रों की रीति, विधा, व्याख्या, क्रिया, दर्शन आदि के द्वारा पदार्थों की शास्त्रीय जो व्याख्या है, परिचय है, उसको अपने अंतःकरण में हम यदि उसी रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करे, धारण करे, समझे, उसका दर्शन करे, तो उसको विज्ञान की, उस विषय के विज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। यह अंतःकरण से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चतुष्टय को लेना होता है। और भी हमने पूर्व में देखा था, पुनरावर्तन में ये भी याद कर लेते हैं कि वैदिक मतानुसार स्थूल भौतिक विज्ञान के मुख्य स्रोत जो हैं वो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। स्थूल पंच महाभूत ही यहाँ हम ध्यान में लेते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म की बात नहीं करते रहे हैं। पंच महाभूत दिक, काल, प्रकृति, माया और परमात्मा, तो ये ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंब उपनिषद के अनुसार। और पृथक व्यापस तेजो वायु आकाशम कालो दिगात्मा मन तीन द्रव्याणी। तो वैशेषिक दर्शन में भी इन पंच महाभूतों को, काल को, दिक को, स्पेस टाइम और मैटर, मैटर में पंच महाभूत ले लें, और उसके साथ साथ प्रकृति या माया जो शक्ति है या तत्व है या, या द्रव्य है, और परमात्मा। तो परमात्मा के बगैर तो ये कोई सक्रिय ही नहीं होते हैं, ना ही माया आगे बढ़ती है, ना ही
उस परमात्मा और उनकी प्रकृति के द्वारा दिक् काल और पंचमहाभूत भी अस्तित्व में आते हैं और आगे क्रिया कर सकते हैं। तो ऐसा दर्शन में बताया गया है। सनातन भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान दर्शन की चमत्कृति क्या है? तो अब हम जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की ओर, आकर्षण के सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत की ओर। तो वैदिक दर्शन के अनुपम सौंदर्य माधुर्य वैशिष्ट की और उसकी चमत्कृति क्या है, कि उसका सार्वभौमत्व क्या है, तर्क संगतता वैज्ञानिकता क्या है, ये आगे हम लगभग तृतीय संगोष्ठी में देख चुके हैं। उसका पुनरावर्तन थोड़ा सा कर रहे हैं मुख्य विषय पे जाते से पहले, क्योंकि ये इसी क्रम में आगे हम जाएंगे। कि वो वैदिक दर्शन के सिद्धांत तो है, और वो वैदिक विज्ञान को तो प्रकट करते ही है, लेकिन आधुनिक स्थूल विज्ञान को भी वो प्रकट करने वाले हैं, उसको भी समझने में सरलता कर देने वाले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, ये मत्स्य पुराण अंतर्गत एक सिद्धांत दिया गया है। तो वैदिक दर्शन के सिद्धांत ऐसे होते हैं कि वे केवल सिद्धांत समझने के लिए नहीं होते हैं, वैदिक दर्शन समझने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन उनके द्वारा और कई सिद्धांत और कई ज्ञान विज्ञान की शाखा प्रशाखाओं के भी सिद्धांत और उसके कार्य समझ में आते हैं। अंश का अपने उद्गम स्रोत अंश की ओर आकर्षित होना, ये एक ऐसा ही सिद्धांत है। तो जीव का अपने उद्गम ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की ओर नैसर्गिक रूप से आकर्षित होना, अमृत्यु अमरत्व की चाह हमारे अंदर जो है वो ही हमारा मूल स्वरूप है, इसीलिए हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि हम अखंड सुख आनंद की चाह करते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप वही है सच्चिदानंद। तो दुख से निवृत्ति हो और उसको हम हमेशा के लिए अखंड रूप से प्राप्त करें, वही हमारी चाह रहती है, चाहे हम कोई भी प्रक्रिया करें, भोजन आदि से लेकर कुछ भी। और यही सिद्धांत देखने में आता है पार्थिव पदार्थों के विषय में, कि पार्थिव पदार्थ जो है, पृथ्वी से उत्पन्न जो पदार्थ हैं, पृथ्वी तत्व वाले जो पदार्थ हैं पृथ्वी के ऊपर जो देखने में आते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, तो उन सब की गति क्या है, उनकी सबकी गति पृथ्वी की ओर होती है, पृथ्वी की ओर वो सब आकर्षित होते हैं। सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य की ओर आकर्षण, और इसी को हम गुरुत्वाकर्षण इसी के द्वारा समझे हैं। क्षमा कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। तो जैसे आम या फल वृक्ष के ऊपर से पृथ्वी पर गिरते हैं, और सारे जो ग्रह हैं सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो उसी से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा हिरण्यगर्भ परमात्मा से, सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस कारण से उसकी ओर, अपने मूल की ओर, अपने उद्गम की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण समझने का सिद्धांत है, कि कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी अंश जो है, वो अपने कारण की ओर, अपने उद्गम स्रोत की ओर, अपने अंशी की ओर आकर्षित होता है। जैसे कि जीव अपने जीव अगर अंश है ईश्वर का, तो वो अपने अंशी ईश्वर परमात्मा या ब्रह्म की ओर आकर्षित होता है, उसकी उसको स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है। इसी क्रम में, इसी को यदि हम वैदिक दर्शन की भाषा में समझने का प्रयत्न करें, तो कार्यगत कारण और कारणगत कार्य, तो जो कारण है, कॉज है, कारण से जो उत्पन्न हुआ है उसको कार्य बोलते हैं। और कारण, जैसे कि आकाश से, अव्यक्त से आकाश उत्पन्न हुआ, निर्गुण अव्यक्त तत्व से एक गुण वाला, शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तो आकाश का कारण वो अव्यक्त तत्व हुआ, और आकाश उस अव्यक्त तत्व का कार्य हुआ। ऐसे ही वायु जो है, वो शब्द और स्पर्श दो गुण वाला वायु तत्व जो है पंचमहाभूत में, वो एक तत्व वाले, शब्द तत्व वाले आकाश से उत्पन्न हुआ। तो आकाश को वायु का कारण कहेंगे, और वायु को आकाश का कार्य कहेंगे। तो इस संबंध से अगर विचार करें, तो कार्यगत कारण, कार्य के अंदर जो कारण के गुण है या कारण का जो तत्व है, भाव है, और कारणगत कार्य, कारण के अंदर जो कार्य है, तो उनका संबंध क्या है? तो जब सृष्टि होती है, सर्ग दशा अर्थात सृष्टि क्रम की दशा, जब उत्पत्ति होती है, या आप कह सकते हैं बिग बैंग वाली अवस्था, आधुनिक विज्ञान के अनुसार, तो उसमें
सर्ग दशा में नाम रूपात्मक जगत में परमात्मा का अनुगम जगत के गुरुत्व का ख्यापक है। तो परमात्म तत्व से लेकर जगत तक पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत दृष्टि से जो देखा जा सकता है, ऐसे जगत तक का जो विकास का क्रम हम देखें तो उसमें क्या देखेंगे हम? परमात्मा का अनुगम जगत के गुरुत्व का ख्यापक है। और प्रलय दशा में क्या होता है? इससे उल्टा होता है। तो परमात्मा में नाम रूपात्मक जगत का अनुगम परमात्मा के गुरुत्व का ख्यापक है। तो सृष्टि के क्रम में परमात्मा जो है वो सृष्टि में व्याप्त होकर सृष्टि को, जगत को, जगत के गुरुत्व को ख्यापित करते हैं। और प्रलय की अवस्था में ये जो सारे तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, सृष्टि हैं, जगत हैं, वे सब का क्रम से विलय होता है। एक न्यूनेन पूर्वेण, इस वैदिक गणित के सूत्र के अनुसार प्रलय विलय होता है। उत्पत्ति एक एकाधिकेन पूर्वेण, इस वैदिक गणित के सूत्र के अनुसार हो सकती है। ऐसे हम पहले विचार कर चुके हैं। तो प्रलय की अवस्था में किसका गुरुत्व ख्यापित होता है? शेष रहता है परमात्मा का, अव्यक्त का। क्षमा कीजिए। प्रवृत्ति निर्वाहक अपकर्षात्मक गुरुत्वाकर्षण। तो अपाकर्षण की जो अपाकर्षण कहाँ हो रहा है? द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है? कि विकास हो रहा है, सृष्टि रचना हो रही है। तो वैदिक दर्शन और वैदिक ज्ञान विज्ञान क्या बताते हैं? वो प्रवृत्ति निर्वाहक अपकर्षात्मक गुरुत्वाकर्षण है, जिसमें अपाकर्षण हो रहा है। आत्मा से दूर, आत्म तत्व से दूर जाने के कारण बुद्धि भावापत्ति आत्म तत्व की होती है। बुद्धि का आवरण आत्म तत्व के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसका पर्दा है। बुद्धि के ऊपर मन का पर्दा है, मन का आवरण है, मनोभाव का आवरण है। मन की ऊपर इंद्रिय भावापत्ति है, और इंद्रियों के ऊपर विषयों की भावापत्ति है। तो जो ये हुई बहिर्मुख मन का व्यक्त मन का अंतःकरण का बहिर्मुख होने के जो क्रिया है, तो उसमें जैसे बिग बैंग में के बाद ब्रह्मांड का एक्सपांशन होता है, गुब्बारे में हवा भरे और जैसे गुब्बारे का एक्सपांशन होता है, वैसे ही आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है, उसका एक्सपांशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक 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 आवरण बुद्धि का, बुद्धि के ऊपर मन के भाव, मन का, मन के ऊपर इंद्रियों के भावों का, और उसके ऊपर विषयों के भावों का। और यही देहात्मवाद है। तो ये आत्म तत्व से देहात्म भाव तक की, तो आगे जो बताया गया कि सर्ग दशा वाली जो ये जो सुक्ति बताई गई, सर्ग दशा में परमात्मा का परमात्मा का अनुगम जगत के गुरुत्व का ख्यापक, वही यहाँ आत्मा का जीव भाव में गुरुत्व में ख्यापित होना है। तो प्रवृत्ति निर्वाहक अपकर्षात्मक गुरुत्वाकर्षण, तो ये दूर जा रहे हैं मूल तत्व से, और उसके ऊपर आवरण चढ़ते जा रहे हैं, ये सृष्टि की अवस्था का है। और इससे विपरीत अगर ले ले तो हो जाएगा प्रवृत्ति लयात्मक, प्रवृत्ति का लय होना, उत्कर्षात्मक गुरुत्वाकर्षण। तो उस ये भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन इसमें क्या होगा? विषयों से हम इंद्रियों को खींच रहे हैं, विषयों की इंद्रिय भावापत्ति हो रही है, इंद्रियों इंद्रियों को मन के द्वारा संकुचित कर रहे हैं। जैसे कछुआ, कछुए का दृष्टांत गीता में बताया गया है इसके लिए, कि जैसे कछुआ अपने चारों पैर और अपना मुख अंदर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है अंदर, कोई भय या ऐसी कोई परिस्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐसे ही विषयों में से हमें अपनी इंद्रियों को खींच लेना चाहिए। तो इंद्रियों की मनोभावापत्ति, मन की बुद्धि भावापत्ति, तो मन का लय बुद्धि में हो जाना, क्योंकि बुद्धि मन से सूक्ष्म बताई गई है। भगवत गीता में ये क्रम पूरा बताया गया है कि आत्मा सबसे सूक्ष्म है, विषयों से इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है। तो मन की बुद्धि भावापत्ति तथा बुद्धि की आत्म भावापत्ति, तो ये जो हुआ, ये लय हुआ, ये प्रलय हुआ, या ये वापस अपने स्वरूप को बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर खींचना हुआ, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन इसमें किसका गुरुत्व है? आत्म भाव का गुरुत्वाकर्षण है। प्रवृत्ति में किसका
प्रवृत्ति निर्वाहक अपकर्षात्मक गुरुत्वाकर्षण में क्या था? उसमें किसका गुरुत्व था? उसमें विषयों का गुरुत्व होता था। तो जिनके भी भाव, अधिकतर यही देखा जाता है कि बहिर्मुखता अधिक है सभी मनुष्यों में, अधिकतर मनुष्यों में, और वो विषयों की ओर उन्मुख रहते हैं, विषयों की ओर ही प्रवृत्त रहते हैं, और उनकी अंतर्मुखता नहीं होती है, आत्म तत्व की ओर उनका गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो ये प्रवृत्ति निर्वाहक अपकर्षात्मक गुरुत्वाकर्षण वैदिक दर्शन में दिया गया है, और प्रवृत्ति लयात्मक उत्कर्षात्मक गुरुत्वाकर्षण ऐसे दिया गया है। अब गुरुत्वाकर्षण श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है, एक और दृष्टांत श्रीमद् भागवत से, कि भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। तो भगवान की शक्ति कौन? ब्रह्म शक्ति रे वो प्रकृति ही, तो प्रकृति ने, प्रकृति और भगवान के द्वारा ही काल तत्व ने तीनों गुणों में, तीन गुण यहाँ पे कौन से कहे जाएंगे? सत्व रजतम। तो तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया स्वभाव से। स्वभाव की बात आती है तो वो तीन गुणों की बात होती है। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। तो ये जो पूरी क्रिया जो बताई गई है गुरुत्वाकर्षण की है, ये किससे मेल खाती है और किसका विषय किसका है? आत्मा की बुद्धि भावापत्ति से, मनोभावापत्ति से, इंद्रिय भावापत्ति से विषय भावापत्ति तक, या कहें कि सर्ग दशा की बात है। परमात्मा का अनुगम जगत के गुरुत्व का ख्यापक होना है। ठीक है, तो ये उसी की बात श्रीमद् भागवत में इस तरीके से दी गई है। और इन्हीं कई ऐसे ही संदर्भ ये ग्रंथों में से दिए जा रहे हैं अब। सूत संहिता, श्रीमद् भागवत के कुछ दृष्टांत, श्रीमद् भगवत गीता, अक्षुपनिषद, भोज और श्रीमद् भागवत में, इन ग्रंथों में काल तत्व जो है, इसमें जो जहां ये काल बताया गया है, तो वो काल तत्व की अलग अलग प्रकार से व्याख्या अलग अलग स्थान पर हुई है। ये जो काल है, ये टाइम जिसको मॉडर्न फिजिक्स में बोलते हैं, उससे अधिक सूक्ष्म और उससे अधिक व्यापक है। तो कालो मायात्म संबंध सर्वसाधारणात्मक, काल और माया का संबंध सर्वसाधारण कहा गया सूत संहिता में। कालो मायात्म के जीवे जीव आत्मनि मय्यजे, सतोभिव्यंजक काल, काल कलयतामहम, गीता में अहमेवाक्षय काल, मैं अक्षय, ऐसे ऐसा जो अक्षय है, जो कभी जिसका क्षय नहीं होता है, वो जो काल का स्वरूप है, वो मैं स्वयं हूँ। कालश्च कलनोद्युक्त सर्वभावाननारतम, अक्षुपनिषद भावी भवत भूतमयम सर्वसाधारणात्मक, और कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभु भूषु रूपाददे। तो ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो ये जो पूरा, जितने भी दृष्टांत दिए गए, तो उसका सार अगर देखें, तो द्रव्य से द्रव्यांतर की सिद्धि, द्रव्य से अन्य द्रव्यों की सिद्धि कैसे होती है, उपलब्धि कैसे होती है, और उनके लय के द्वारा मूल द्रव्य, प्रथम द्रव्य से जो अन्य द्रव्यों की उत्पत्ति हुई, वो भी द्रव्यांतर ही कहा जाएगा, लेकिन आकर्षण की दृष्टि से, अपाकर्षण से उसका विकास होगा सर्ग की दिशा में। तो गुण से गुणांतर की सिद्धि तथा कर्म से कर्मांतर की सिद्धि गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत है। तो गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत जो है, वो न केवल स्थूल भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझने में सहायक है, अपितु द्रव्य से द्रव्यांतर के सिद्धि, पंचमहाभूत में अव्यक्त से एक गुण से दो गुण, तीन गुण, चार गुण, पांच गुण वाले पांचों तत्व, और उनकी जो भी द्रव्यांतर हैं सृष्टि में देखे जा सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी तत्व के ही द्रव्यांतर के रूप में हमें केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हम कहते हैं वो सब प्राप्त होते हैं। तो गुण से गुणांतर की सिद्धि, तो सत्वरज तम, इन गुणों से गुणांतर की, क्योंकि ये गुण भी आपस में कम ज्यादा मात्रा में मिलकर फिर कुछ नए नए गुणांतर को प्रकट करते हैं, और उनसे फिर अलग अलग कर्मों की सिद्धि, कर्म से कर्मांतर की सिद्धि। तो द्रव्य के विषय में, गुण के विषय में और कर्म के विषय में, इन तीनों के विषय में गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत प्रस्तुत होता है। कर्म के सिद्धांत के विषय में यदि विचार करें, तो लाइक एट्रैक्ट्स लाइक, जैसे के साथ तैसा जाएगा, जैसा होगा वैसे को आकर्षित करेगा। तो ये जो बात है, तो जैसे हम कर्म करते जाएंगे,
विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयैव विषज्यते मामनुस्मरतिश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करने वाला विषयों में डूब जाता है, खप जाता है, विषयों के कीचड़ में फंस जाता है, और मेरा चिंतन करने वाला मुझको प्राप्त करता है, मुझ में डूब जाता है। ये जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा गया है, गीता का श्लोक है। तो इसमें कर्म से कर्मांतर की सिद्धि भी वैदिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का ही व्याख्या है। धन्यवाद। कुछ प्रश्नोत्तर, चर्चा विमर्श और संवाद इस विषय में हो तो। हेलो। अह, ब्रजेश जी, जो पहले आपने ध्रुव के बारे में बताया था, जी, कौन सा? जो ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हाँ। सबसे तो पहला जो है, स्लाइड शेयर करूं सर? तो शेयर किए। हाँ जी। हाँ जी, ये वाला। उसमें कुछ लिखा हुआ था, हाँ हाँ, ध्रुव तारे के चारों तरफ। जी, इस विषय में कुछ। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई ध्वनि नहीं आ रही है। यदि आप कोई इस विषय में कुछ बात रख रहे हैं तो। हाँ, ये ध्रुव तारे के बारे में कहा है, जी। इसको किस तरीके से समझे यहाँ पे जो, ये तो ध्रुव इसको, किसको कहा, ध्रुव तारा यहाँ पे जो है? इसमें ध्रुव तारा जिसे हम नॉर्थ पोल स्टार बोलते हैं, पोल स्टार, उसी के संबंध में उसी को संकेत करके बताया गया है। ध्रुव लोग जो हैं वो अक्षय हैं, वो स्थिर हैं। ध्रुव शब्द भी वैसे संस्कृत में स्थिरता का ही द्योतक है। तो यदि हम पृथ्वी पर से देखें तो सारी नक्षत्र की जो कॉन्स्टलेशंस हैं, राशियों की जो तारा समूह हैं, वो सारे हमें ध्रुव तारे की ओर घूमते हुए दृश्यमान होते हैं। तो जिस प्रकार धान निकालने वाले खंबे और ये सब बैल जुड़े होते हैं वो जैसे घूमते हैं, ऐसे ही वही दृष्टांत से ये बताया गया है कि भगवान की काल शक्ति द्वारा वायु रूप रस्सी से, तो काल शक्ति और वायु रूप रस्सियों से, तो यहाँ जो वायु रूप रस्सी है, तो वायु तो ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है ही, शून्यावकाश तो कहीं है नहीं ऐसे देखने जाए तो वहां पर कुछ ना कुछ रूप में ये सब है ही। और वैसे भी जो पंच महाभूत की बात कही गई है वैदिक शास्त्रों में, वैदिक ज्ञान विज्ञान में, वहां पर पांच महाभूत में से कोई एक महाभूत उपस्थित है, पृथ्वी है, तो वहां जल अग्नि वायु आकाश है ही। जहां आकाश है वहां अ, बाकी के चार हैं ही, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उसको पंचीकरण बोला गया है, क्योंकि एक की उपस्थिति से ही बाकी की चार के साथ मिलने के बाद ही पंचीकरण या ये इस जगत संभव हुआ है। तो हमें भले ही ये दिख रहा हो कि यहाँ केवल आकाश है, लेकिन वहां पर भी, भले ही जिसको आधुनिक भाषा में ये लोग डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के रूप में विचार कर रहे हो, जिसको अभी प्राप्त नहीं कर पाए हो उसका मुख्य मूल स्वरूप, तो उसका संबंध ऐसे भी हो सकता है। और जो ध्रुव तारे की बात है, तो अनादिकाल से ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो हमें जो दृश्यमान आकाश है उसमें तो हम ये देख ही सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल स्टार जो है हमारा ध्रुव तारा, बहुत सरलता से देखना चाहें, यदि आप बाकी की राशि नक्षत्रों के तारा समूहों को देख सकते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो देख ही सकते हैं। नहीं तो कम से कम सप्तर्षि को भी, सप्तर्षि का जो चक्र है,
वो कौन सी ऋतु में कैसे होता है, और उससे वो स्वस्तिक जैसी आकृति बनती भी फोटो सब लोगों ने देखी होगी अधिकतर। तो वो जो उसके केंद्र में जो है वो ध्रुव तारे की बात यहाँ कही गई है, और शास्त्रों में उसको ध्रुव लोक भी बोला गया है। तो ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा ये सब करते हैं। उसका भक्ति के साथ, भक्ति दर्शन के साथ संबंध जोड़कर शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि ध्रुव जो थे उन्होंने इतनी अद्भुत तपस्या की और भगवान से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, और इतना अद्भुत चरित्र उनका रहा कि बाकी सप्तर्षि आदि लोग भी भगवान के ऐसे भक्त की प्रदक्षिणा करते हैं। तो ऐसे भक्ति शास्त्रों में भी ऐसे कुछ दृष्टांत दिया गया है। हेलो। हाँ, मेरा कनेक्शन बीच में टूट गया था। जी। हाँ, तो जैसे कहीं सूर्य सिद्धांत में भी क्या ग्रेविटी का कुछ जिक्र है? सूर्य सिद्धांत में देखना पड़ेगा कि ध्रुव तारे के विषय में और सारे ग्रह नक्षत्र उसकी ओर प्रदक्षिणा कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये जो दृष्टांत लिया गया है ये केवल मेरे द्वारा गुरुत्वाकर्षण सूर्यमंडल में ऐसे दिखाया गया है, या फिर ध्रुव तारे के प्रदक्षिणा के रूप में ऐसे दिखाया गया है कि ये सब बंधे हुए हैं आकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। तो उसके दृष्टांत मात्र को लेकर ये दृष्टांत यहाँ लिया गया है और ये फोटो जनरेट किया गया है। इसको सूर्य सिद्धांत के साथ या फिर उसको अभी इस ये पर्टिकुलर जो गद्य है उसके आगे और पीछे जोड़कर देखना पड़ेगा कि ये कितना विस्तृत श्रीमद् भागवत में ये विषय यहाँ पर है, और सूर्य सिद्धांत में ध्रुव तारे या ध्रुव लोक को लेकर और ये सब कहाँ चक्कर काटते हैं या केंद्र में क्या है, तो उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अभी तो ये केवल आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधकर ये सब घूमते हैं। इस दृष्टांत को लेकर ये लिया गया है। और नहीं आधुनिक, ना, हमारा विषय ये है। हाँ, हाँ और हाँ। मॉडर्न मॉडर्न साइंस अभी जो काम कर रहा है उसके अनुसार भी देखें हम, तो उसमें भी गैलेक्टिक सेंटर की बात है कि गैलेक्सी का कोई सेंटर है। तो जैसे सौर मंडल में सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह, बाद में सूर्य भी किसी की प्रदक्षिणा कर रहा है, गैलेक्टिक सेंटर की कहे या जो भी है। बाद में गैलेक्सी जो है वो भी कुछ वो भी कोई बड़े सेंटर की या बहुत सारी गैलेक्सीज का क्लस्टर है, वो भी किसी की प्रदक्षिणा कर रहा है। तो इसमें ध्रुव, जिसको हम नॉर्थ पोल स्टार या जो भी बताया गया है, तो ध्रुव हमारा जो ध्रुव लोक या ध्रुव तारा जो यहाँ संदर्भ में दिया गया है इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में, वो, और अभी जिसको पोल स्टार कहते हैं क्योंकि पोल स्टार बदलता है, ऐसे भी कुछ बातें हैं। तो पोल स्टार की पोजीशन चेंज होती है या वो मूव होता है या ऐसा कुछ, तो वो भी है। तो एक्सिस भी, अर्थ की जो रोटेशन वाली एक्सिस है वो भी मूव होती है। तो उसके हिसाब से आधुनिक विज्ञान और इन सब के संदर्भ में सामंजस्य बैठाना एक बड़ा विषय रहेगा। एक विषय और ये आएगा कि जी। अभी जो है ना, चूंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअली चूंकि हम मॉडर्न साइंस के साथ में उसे आगे दिखाना चाह रहे हैं उसको, हम्म। तो कुछ मैथमेटिकल हमको बताना पड़ेगा वहाँ। हम्म। तो प्रूव करना पड़ेगा किसी भी एक घटना को। हम्म। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे? मैथमेटिकली फॉर एग्जाम्पल। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, हम धरती की ग्रेविटी की बात करते हैं और उस चंद्रमा की ग्रेविटी की बात करते हैं, तो उसका कोई मान देते हैं, हम कोई वैल्यू देते हैं। हम्म। तो कैसे हम उसको जो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। हम्म। इसी तरीके से ग्रह नक्षत्रों की गति है, तो उनके जैसे केपलर्स ला दिए हैं उधर। हम्म। इधर हम ग्रेविटेशन ला दिया हुआ है।
तो हम्म। कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे कैसे उनको, कैसे उस तरफ बढ़ सकते हैं हम कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट्स में तो देखिए, मूल जो सिद्धांत हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, उसके कैलकुलेशंस में, और कैलकुलेशंस को मैथमेटिकली या फिर ऑब्जर्वेशनल जो यूनिवर्स हैं उसमें से एक्सपेरिमेंटली उन दोनों में मैचिंग है या नहीं, तो इससे तो सिद्धांत ही प्रूव होते हैं। फिलोसॉफी या फिर जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, आधुनिक विज्ञान के भी सिद्धांत हैं, तो वही प्रूव होते हैं। कि जैसे यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है, तो अब एक्सपांशन प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसका डेटा, और फिर थियोरेटिकली जो कैलकुलेशंस हुई हैं उसकी कैलकुलेशंस उसको मैच किया जाता है। अब दोनों से यदि ये प्रूव होता है कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, तो जो थियरी ने ये बताया कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है और इतने रेट से एक्सपांड हो रहा है, वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशनली हुआ, उनका मैचिंग किया गया, तब वो थियरी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसे ये जो सब सारे सिद्धांत हैं, अभी तो हम इन सारे सिद्धांतों के साथ जैसे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, ऐसे अभी हम खेल रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। और इनको यदि हम इन्हीं सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत हम निकाल के लाए और उसका उपयोग मॉडर्न साइंस को आगे बढ़ाने में या उसको समझने में या उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने में कर सकते हैं, और जिससे मॉडर्न साइंस की जो गुत्थियां अनसुलझी हैं ब्रह्मांड के विषय में, स्पेस के विषय में, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के विषय में, तो वो कार्य अच्छा रहेगा। बिकॉज यूनिफिकेशन ऑफ जितने भी फोर्स हैं एग्जिस्टिंग, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या स्ट्रॉन्ग फोर्स या वीक फोर्स, जो भी चार मुख्य हैं, उनके यूनिफाई करने वाली कोई फील्ड थियरी या फिर कोई एक थियरी, यूनिफाइड फील्ड थियरी, ऐसा कुछ अभी तक बना नहीं है। और उसके लिए फिर वो हायर डायमेंशनल का, क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग डायमेंशंस और एग्जिस्टिंग जो आइडियाज हैं, थियरीज हैं, उससे तो वो नहीं हो पा रहा है इन सब का मेल जोल और सबको मिला के एक कॉमन सेट ऑफ इक्वेशंस बने या कुछ बने। तो फिर इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि डायमेंशंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राइट। जबकि वैदिक सिद्धांत के जो भी नियम हैं या जो भी बातें हैं, उसमें से यदि हम कुछ ऐसा तत्व निकाल के ले आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम शब्द को लेकर जो भी स्पेस के विषय में या फिर यूनिवर्स के विषय में, कॉस्मोलॉजी को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें हम देखें तो उसमें वेदांत के और जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, फेनोमेनन है, वो देखें कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत लाइट, फॉर एग्जांपल 1 लाइट ईयर अवे हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे में जो भी चेंज हो रहा है दोनों में एक साथ होता है। तो ये सारी जो बातें हैं, तो इसको अगर ये कहीं ना कहीं इसको समझना या इसको डेवलप करना होगा, तो हमें इन्हीं वैदिक सिद्धांतों के पास जाना पड़ेगा। बाद में उसको वेरीफाई मॉडर्न साइंस से, एक्सपेरिमेंट से हो सकता है। तो ये मेरा भाव है कि कैसे हम इन सिद्धांतों का उपयोग करके मॉडर्न साइंस को समझ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और बाद में उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न साइंस को राइट डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए भी हम इन इसमें से कुछ सूत्र, कुछ सिद्धांत निकाल सकते हैं। देखिए, वर्तमान में जैसे जो कैलेंडर बनाते हैं, जो हमारी जितने भी ग्रहों की पंडित, वो जो पतरे से कैलकुलेशंस देते हैं, तो उसमें वो निश्चित रूप से इन ग्रहों की गति का, और गति जब आती है तो गति के साथ साथ उसकी ग्रेविटी और सब डिस्टेंस वगैरह का कैलकुलेशंस होता है। उसके हम्म। बाद ही वो प्रमाणित करके दे सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आया है। हाँ। तो निश्चित रूप से हमें जो छोटी सी कैलकुलेशंस को, जिसको हमें दिखाना या कहना चाहिए, सपोज हम हाँ। सिंपल ग्रेविटी की, धरती पे ग्रेविटी की ही बात करते हैं, और हाँ। उसकी कंप्यूटेशंस कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल दिखाना चाहते हैं, तो उसको हाँ। किस प्रकार से जो है शास्त्रों का वो उसको जोड़े उसके साथ? कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं ना आप? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी। हाँ। तो आप जो कैलकुलेशंस की, जैसे आपने कैलेंडर पंचांग से शुरुआत की, इस बात की, तो पंचांग में ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ का संदर्भ आपने दिया,
उस अनुसार अभी जो पंचांग बन रहे हैं, पहले तो सबसे मूल में जो एक भूल है या फिर त्रुटि है, वो ये है कि कुछ ऐसे दृष्टांत मिल रहे हैं कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार अभी जो पंचांग बन रहे हैं, अधिकतर पंचांग नहीं बन रहे हैं, और उसको ये लोग दृक पंचांग पद्धति बोलते हैं या दृक पंचांग बोलते हैं। तो ये जो दृक पंचांग वाली पद्धति है, दृक पद्धति है कैलकुलेशंस की, उसमें कहीं ना कहीं जैसे कोई बहुत सारी जगह देवोत्थान एकादशी आज मनाई जा रही है, तो दृक पंचांगानुसार देखने जाए तो आज देवोत्थान एकादशी है, लेकिन सूर्य सिद्धांतीय पंचांग के अनुसार, उसकी कैलकुलेशंस के अनुसार हम देखने जाए व्रत पर्व उत्सव की बात, तो उसमें शनिवार को कल हो खत्म हो गई देवोत्थान एकादशी, आज द्वादशी है। और उसी के अनुसार मैंने टाइटल स्लाइड पे आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी लगाया। तो सबसे पहले तो सूर्य सिद्धांत की जो कैलकुलेशंस के अनुसार पंचांग बनता है, ग्रहों की वर्तमान गति को समझा जाता है, किया जाता है, तो उसको हमें समझने वाले अभी काशी में और महाराष्ट्र में कुछ स्थान पर, दो जगह पे ये कार्य होता है, और बहुत कम जगह से सूर्य सिद्धांतीय पंचांग प्रस्तुत हो रहा है, पब्लिश हो रहा है। तो उसको बढ़ावा देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे व्रत पर्व उत्सव सूर्य सिद्धांतीय पंचांग के अनुसार ही करने चाहिए, और जहाँ भी महाभारत इतिहास आदि पुराण ग्रंथों में संदर्भ दिए गए हैं, वो सूर्य सिद्धांतीय पंचांग या उस गणनाओं के अनुसार ही दिए गए हैं। तो इस उस विषय को लेकर हमें पहले तो वो कैलकुलेशंस को समझना, डेवलप करना होगा, और बाद में सूर्य सिद्धांत जो मूल ग्रंथ है मय दानव प्रणीत, उसमें जो कैलकुलेशंस दी गई हैं, जो बहुत सारे टेबल्स और कैलकुलेशंस और फाइनल फिगर्स के रूप में भी हैं, या फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और सोलर सिस्टम से मेल खाते हैं। तो वो कैसे बने हैं, उसी को डेवलप करके हम ये विचार कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। साथ ही जो गुरुत्व और गति का बहुत गहरा संबंध है, तो गति के नियम भी साथ में लाने पड़ेंगे। गति तो देखिए, ये जितने भी जहां पर भी ऐसा बताया गया कि द्रव्यांतर की बात जहां पर आई, वहां सब जगह गति है। द्रव्य में से दूसरा द्रव्य बनना, द्रव्यांतर अर्थात। तो एक तत्व में से पंच महाभूत में भी जो भी एक महाभूत से दूसरे महाभूत में परिवर्तन होता है, तो गति तो इन सब में सब जगह है ही। काल की बात है तो वहां पर भी गति है, काल की अपनी गति तो है, और बाकी तत्वों की गति है, तो द्रव्यांतर है, गुणों से गुणांतर है, तो सब जगह गति है। अब वो गति जो है, उसमें से गति का विषय आपने बताया, तो गति को लेकर जो आधुनिक विज्ञान स्पीड ऑफ लाइट को लेकर बैठा हुआ है कि इससे अधिक गति अगर कंसीडर करे, तो फिर जिस सिद्धांतों के आधार पर कैलकुलेशंस हो रही है और समझा गया है, वो सब कोलैप्स हो रहा है। तो प्रकाश की गति से अधिक गति किसी की भी नहीं हो सकती। ये जो एक पोस्टुलेट कहे या जो भी, जिसको भी लेकर ये रिलेटिविटी या जो भी डेवलप हुआ है आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स वाला विज्ञान, तो उसको कहीं वो उसको बाधित तो नहीं कर रहा है कि प्रकाश की गति से भी अधिक गति कोई संभव है। जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट वाला जो फेनोमेनन है, कि दो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत लंबे डिस्टेंस पर होने पर भी स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक गति से एक दूसरे में परिवर्तन उसमें दिखता है या एक साथ होता है। वो वही बात हुई कि स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट है, वो अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो गति की बात करें तो मन की गति सबसे अधिक कही गई है, यदि वैदिक दर्शन में या वैदिक शास्त्रों में देखने जाए तो। और उसकी उसकी जो गति है उसके अनुसार तो फिर बहुत कुछ गति के नियम और ये सब बदलना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो स्थूल पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, या थ्री डायमेंशनल स्पेस है, इसमें इन पांच को अलग तरीके से नहीं दिखाया जाता है।
तो पंच महाभूत का और थ्री डायमेंशनल स्पेस का क्या रिलेशन है? और अगर सूक्ष्म पंच महाभूत को भी इसमें इंक्लूड करें तो फिर क्या हम थ्री डायमेंशन से आगे बढ़ के हायर डायमेंशंस में जाते हैं? पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत से आगे जाते हैं तो विचार करते हैं तो ये जो सूक्ष्म वैदिक विज्ञान है और कारण वैदिक विज्ञान है उसका विषय बन जाता है। क्योंकि हमने अभी जो मॉडर्न फिजिक्स की बात की है वो केवल स्थूल भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितना आता है उसी को हमने फिट किया है। शायद फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में हमने इसके ऊपर विचार किया था कि हम कितने छोटे पार्ट को एड्रेस करना चाहते हैं, और वो भी वैदिक सिद्धांतों के उपयोग करके कि जिसमें स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत ये चारों प्रकार की बातें सिद्धांतों के द्वारा और चारों के लिए एक ही सिद्धांत लागू हो ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं। जी सर। और आचार्यों का कोई जो है मंतव्य रखे? कौन से सूर्य सिद्धांत विषय में? ये जो आचार्य है और इनके मन के अंदर कोई प्रश्न होगा, हाँ कोई जी जी। चिंतन होगा, कोई विचार होगा? जी भाई साहब नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। जी आयुष जी। जी जी नमस्कार। भाई साहब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, और चूंकि सूक्ष्म स्तर की बात है और जो कैलकुलेशंस की बात है वो तो कहीं ना कहीं स्थूल स्तर की बात है, तो मुझे लगता है कि शायद ये पंच महाभूतों की निर्मिति तक, क्योंकि ये जो हम जो ग्रेविटी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब गति और गुरुत्व के नियमों में संबंध देखते हैं, वो सारी कहीं ना कहीं पंच महाभूतों की निर्मिति के बाद की है। और जो मूल सिद्धांत है कि हम क्योंकि फिजिक्स की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हम केवल एक तरह से यूटिलिटी की दृष्टि से देखते हैं कि चीज गिर रही है तो कितनी देर में नीचे पहुंचेगी, उसका जी कितना है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस तरह से हम कैलकुलेशन देखते हैं। मुझे इस पूरे लेक्चर में सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सूक्ष्म से स्थूल तक की जो प्रक्रिया है, जैसे द्रव्य से द्रव्यांतर, तो सारे दर्शन, लगभग सारे दर्शन, मैं सबको नहीं कहूंगा क्योंकि ये आकाशात वायु, वायु और कितनी अग्नि आपः अभ्या पृथ्वी, ऐसा जो आकाश तत्व से उत्पत्ति है वो वेदांत दर्शन ने स्वीकृत की है, और अव्यक्त से ही इन सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरी चीज ये बात जो है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसका गुरुत्व है, यानी कि कारण का गुरुत्व है, एक तरह से जब हम सृष्टि प्रक्रिया देखते हैं। और कहीं ना कहीं इस विषय में पंचकोश की जो अवधारणा है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय और आनंदमय, वो पांचों कोशों का भी एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से बातचीत हुई। फिर गीता में भी इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्यो परम मनः इत्यादि के माध्यम से इंद्रियों की मन से और मन की बुद्धि से, सॉरी, इंद्रियों की मन की इंद्रियों से और बुद्धि से मन की श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है। तो एक दृष्टि ये मिली, क्योंकि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम चूंकि इतने यूटिलिस्टिक हो गए हैं, इतने यूटिलिटेरियन हो गए हैं कि हमने केवल भौतिकता के कारण अपनी सुख सुविधाओं के लिए उस विज्ञान का उपयोग किया। लेकिन वाकई में जो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम ये देखते हैं कि बोधायन शुल्ब सूत्र में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो 5 थ्योरम और प्रूव करती है, लेकिन उसका एक भाग है पाइथागोरस जिसकी वजह से हम केवल उसी को पकड़ के बैठे हैं। उन 5 भागों पे हमने कभी दृष्टिपात नहीं किया, क्योंकि हम यूटिलिटेरियन हैं। हमारा काम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से हो रहा है, इसीलिए हमने बाकी थ्योरम्स को नहीं देखा जो बोधायन शुल्ब सूत्र में है। तो इस दृष्टि से ये जो एक गुरुत्व का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट। हम लोग गुरुत्व केवल किसी चीज के ऊपर से नीचे गिरने को देखते हैं, लेकिन गुरुत्व का वाकई में अर्थ ये है कि जिस भारीपन, वो भारीपन किसमें है, तो सूक्ष्म तत्व ज्यादा भारी है। अगर हम उत्पत्ति से देखें तो आकाश की ओर कहीं ना कहीं, आकाश की ओर वायु गमन कर रही है, वायु की ओर अग्नि गमन कर रही है, अग्नि की ओर जो जो ये भी तो एक बल है। और व्यापक रूप में गुरुत्वाकर्षण वास्तव में इसी तरह का कुछ होगा। हम उसको यूटिलिटेरियन दृष्टि से जी की और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये सारे जो फॉर्मूला है वो उस तरह से बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद व्यापक दृष्टि से बहुत ही अद्भुत
विषय आया। और जैसा कि सर कह रहे थे कि इसमें कुछ चीजें जो हैं वो गुरुत्व से लेके हैं, तो मुझे लगता है शायद अगला स्टेप जो होता है वो उस गुरुत्वाकर्षण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की खोज में लग सकता है। लेकिन ये जो प्रारंभ से अंत तक आपने बताया, द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, कर्म से कर्मांतर, तो इसमें कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत भी हमारा वो होता है। मतलब एक तरह से किस तरह के कर्म आप कर रहे हैं उससे किस तरह के आपको फलों का आकर्षण होगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत से भी कालात् गुणं यत् करः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषादिष्ठा भूत इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए। तो मतलब पारमार्थिक दृष्टि से बड़ा अच्छा विषय था। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। तो यही है कि इस आज का जो विषय था वो यही था कि सृष्टि के क्रम में कार्य का गुरुत्व और प्रलय के क्रम में कारण का गुरुत्व, ये जो सिद्धांत है ये तो इसमें हुआ सृष्टि और प्रलय के विषय में। पर मूल जो विषय आज का रहा वो ये था कि वैदिक दर्शन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की एक झांकी। तो थियरी ऑफ ग्रेविटी केवल जिसको हम स्थूल गुरुत्वाकर्षण, आपने जैसे सही विषय को समझा और उसका दर्शन किया कि आज का जो विषय था उसकी प्रस्तुति और उसकी चर्चा विमर्श का एक ही हेतु था कि थियरी ऑफ ग्रेविटी इन वैदिक फिलोसॉफी, उसकी एक ग्लिम्स, ऐसा पूरे हमारे जो वेदांती शास्त्र और इतना बड़ा समुद्र है, रत्नाकर हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे रत्न हैं। ये तो केवल श्रीमद् भागवत और महाभारत और गीता आदि और उपनिषद या कहीं कहीं से कुछ ही लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको और करेंगे, उसका उसमें गोता लगाएंगे और बहुत सारे रत्न प्राप्त हो सकते हैं। और मूल विषय यही है कि आपने जैसे कहा कि हम उसका उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन या फिर उसका उपयोगितावाद पर ही निर्भर रहते हैं कि कितना काम का है या किससे काम बन सकता है, वो पकड़ो बाकी का छोड़ दो। जबकि भारतीय दर्शन ये है, वैदिक दर्शन ये है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का दर्शन ये है, भारतीय ज्ञान परंपरा का दर्शन ये है कि अगर वेदांत दर्शन की भाषा में कहें तो प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति हो कि उससे निवृत्ति हो और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो। ऐसी ना हो प्रवृत्ति की प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही चलती जाए, प्रवृत्ति ही चलती जाए। जो स्थूल पंच महाभूत का जो भी विकास हो रहा है या और स्थूल पंच महाभूत या फिर मॉडर्न साइंस का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चर्चा शायद हमने पिछले एक आध चौथे में ही की थी, चौथी मीटिंग में ही या संगोष्ठी में की थी कि इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से यदि विकास हुआ, इस प्रकार से विज्ञान का विकास हुआ, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये चलती रही, राजस तामस भाव प्रभावित चलती रही कि आगे का सोचे बगैर ही विकास करना है। और बस उसी क्रम में निवृत्ति तो आनी ही नहीं है, निर्वृत्ति तो आएगी ही कहाँ से। तो जो प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति के चपेट में हम पड़ गए जाएंगे यदि पाश्चात्य विज्ञान के विषयों को लेकर, और उसी क्रम में कि प्रवृत्ति से प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती रहेगी, प्रवृत्ति से निवृत्ति कभी नहीं आएगी और निवृत्ति से निर्वृत्ति भी कभी नहीं आ पाएगी। तो क्या होगा? तो भारतीय दर्शन और भारतीय वैदिक विज्ञान, इतिहास पुराण आदि वेदादि शास्त्र जो है वो प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति तक की यात्रा का दर्शन कराते हैं। और इसीलिए इसमें जो सिद्धांत जो था, और इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने हृदय के अंतस्थल से अपना अहोभाव प्रकट करता हूँ गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य जी। क्योंकि ये जो पूरा इसमें ये जो एक वाक्य है ये उनकी देन है, द्रव्य से द्रव्यांतर की सिद्धि, जो मैंने एज अ कंक्लूजन रखा है। आई डोंट नो इफ आई एम शेयरिंग इट और नॉट, ये दिख रहा है आपको? ये स्लाइड जो एंड में शेयर की थी, द्रव्य से द्रव्यांतर की सिद्धि, गुण से गुणांतर की सिद्धि तथा कर्म से कर्मांतर की सिद्धि गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत है। तो आकर्षण और अपाकर्षण
दोनों तरीके से, अपाकर्षण से सृष्टि क्रम और आकर्षण से संहार क्रम, दोनों की विधा से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत द्रव्य के विषय में, गुण के विषय में और कर्म के विषय में लागू होता है। और इतना बड़ा जिसका व्याप है, उसको केवल हम यहाँ तक सीमित टूल के रूप में, हथियार के रूप में, औजार के रूप में प्रयोग कर लें, वो अच्छी बात है मॉडर्न साइंस को लेकर। लेकिन यदि हम उसके ऊपर दृष्टि डालें कि ये मूल में कहाँ पर है और कहाँ कहाँ एक ही सिद्धांत लग सकता है, तो ये इसकी सुंदरता है, इसकी वैशिष्ट्य है, अद्भुत, इसका अद्भुत विलक्षणता है कि एक ही सिद्धांत सब जगह लगेगा तो कितने सारे क्षेत्रों में एक ही सिद्धांत से काम होगा। जैसे वैदिक गणित का एक ही सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेण, तो उसी से सृष्टि क्रम क्रम भी समझाया जाएगा, उसी से एडिशन के ऑपरेशंस भी समझाए जाएंगे, एक न्यूनन पूर्वेण से सब्ट्रैक्शंस भी समझ जाओगे आप। जैसे एक उपसूत्र है शिष्यते शेष संज्ञा, उससे भागाकार की प्रक्रिया गणित में समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ प्रलय के बाद कौन सा तत्व शेष बचता है और किस क्रम में प्रलय होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है वैदिक दर्शन का, वेदारी शास्त्रों से कोई भी विषय को, गणित हो या भौतिक विज्ञान हो, उसके साथ साथ हमारे इतिहास को और सृष्टि विज्ञान को, दर्शन के सृष्टि विज्ञान को समझने की भी बात हो, और मॉडर्न साइंस भी उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में फॉलो कर रहा है, ऐसा हम बहुत सारे वैज्ञानिकों के जो काम है और उनके जीवन चरित्र हैं और उनकी इंस्पिरेशंस क्या रही, क्या वेस्टर्न फिलोसॉफी रही या वैदिक फिलोसॉफी रही या वैदिक लिटरेचर रहा, तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके कई दृष्टांत कभी चाहें देखेंगे तो बीच बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। अभी 200 वर्ष पूर्व तक इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक हैं, ऐसा एक कोई बुक में मुझे पढ़ने में आया था, लॉस्ट डिस्कवरीज या ऐसा कोई, डिक टेरेसी या किसी की बुक के संदर्भ से मैंने देखा था। तो उसमें आया था कि 200 वर्ष पूर्व तक इंग्लैंड के वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की आयु पता नहीं थी, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में हो रहा था। जबकि उससे 2300 वर्ष पूर्व, करीब आज से 2500 वर्ष पूर्व के भारतीय जो ग्रंथ माने जाते हैं, उसमें ब्रह्मांड की जो आयु है वो अभी जो मॉडर्न साइंस बिलियंस ऑफ 4 बिलियन ईयर्स या समथिंग जो भी बता रहा है उसके आसपास है। तो एक विदेश के फिलोसोफर या लेखक ये कोट करते हैं कि भारत में ये शोध 2500 वर्ष पूर्व जो कैलकुलेशंस हुई थी उनके पंचांग कर्ता या फिर जो भी खगोल शास्त्रियों के द्वारा, का वैदिक दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, वेदादि शास्त्रों में जो दिए गए हैं उनके अनुसार, वो अभी जाकर वो लोग मैच कर पा रहे हैं। अभी 200 वर्ष पूर्व तक तो उससे लाखों वर्ष दूर थे वो लोग। तो तात्पर्य ये है कि जो हम, यदि हम मॉडर्न साइंस में इसकी एप्लीकेशंस करना चाहते हैं तो पहले तो हमें, हम मॉडर्न साइंस को जानते होंगे क्योंकि हमने उसी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई की है और पढ़ाते हैं आए हैं। लेकिन जब भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से हम इन दोनों का सामंजस्य करके मॉडर्न साइंस को और अच्छी दिशा में, अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी विषय में यूनिफिकेशन ऑफ फील्ड, यूनिफाइड फील्ड थियरी के रूप में हो या जो भी ग्रेविटेशनल लॉज या कॉस्मोलॉजी या कोई भी रूप में, तो हमें उन सिद्धांतों को, जो प्राचीन सिद्धांत हैं, उनके जो मूल ग्रंथ हैं, उनके जो विद्वान हैं सही रूप में, जैसे सूर्य सिद्धांत के जो ज्ञान रखने वाले, कैलकुलेशंस के रखने ज्ञान रखने वाले हैं, उनसे साझेदारी करके, उनसे कोलैबोरेशन करके, उनसे वो सीख करके हमें उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, उसके ऊपर शोध पत्रिका, शोध पत्र लिखने पड़ेंगे, बुक्स लिखनी पड़ेगी, उसके ऊपर चिंतन मनन वर्कशॉप करने पड़ेंगे, तब जाकर वो संभव हो पाएगा। और आशा है कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का विषय एनईपी 2020 में रखा गया है उसमें ये सब संभव हो पाएगा आगे, ऐसी शुभेच्छा है। अच्छा, एक छोटी सी जिज्ञासा थी सर, कि जो हमने ये अभी आपने एक सूक्ष्म से स्थूल की और गुरुत्व का जो गमन दिखाया है, उसका क्या इस तरह से रेफरेंस कहीं मिलता है क्या, गुरुत्व शब्द का प्रयोग करके, कि सृष्टि उत्पत्ति में
प्रलय में, तो उसमें किस तरह से, मतलब क्या इसका कोई रेफरेंस भी मिलता है ये, या फिर आपने इसको अपने दर्शन से, अपनी दृष्टि से बनाया ऐसा? ये जो है, ये वेदांत दर्शन के जो आचार्य गण हैं वो इस प्रक्रियाओं को ऐसे समझाते हैं, और शब्द के रूप में, प्रक्रिया तो शाब्दिक रूप। एग्जैक्टली है। जी। प्रक्रिया तो ऐसी है क्या? क्या वहां पे भी ये गुरुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं क्या, कि इसकी जैसे उत्पत्ति हो रही है या प्रलय हो रही है, या हम सांख्य दर्शन में भी देखें तो प्रकृति से लेके पंच महाभूत तक का जो पूरा एक्सपेंशन है, वहां पे भी मुझे, जो मैंने ग्रंथ पढ़े हैं जैसे सांख्य कारिका इत्यादि, तो वहां ऐसा गुरुत्व शब्द तो नहीं मिला। और वेदांत इत्यादि के भी कुछ पढ़े हैं, वेदांत सार और ब्रह्म सूत्र का कुछ सूत्रों को पढ़ा है, लेकिन ऐसा मुझे प्रकरण नहीं मिला। तो क्या कोई ऐसा ग्रंथ है क्या जिसमें इसके गुरुत्व की का प्रतिपादन किया है कि ये गुरुत्व शब्द से इंगित है? देखिए, गुरुत्व जो है, गुरुत्व शब्द यदि हम ग्रेविटेशन के रूप में ही ले, तो मतलब स्थूल ग्रेविटेशन के विषय में तो यहाँ है नहीं गुरुत्व शब्द। तो किसका हम्म। वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, किसका रोल बड़ा है, उस रूप में यहाँ पे गुरुत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। और आचार्य गण जिन्होंने जो इसका उपयोग करते आए हैं, उसमें स्वामी करपात्री जी महाराज और वर्तमान गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी, श्री निशिलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग इस रूप में किया है अच्छा, उनके। अब एक चीज ये देखें, एक चीज ये देखें कि ये जो गुरुत्व है वो कहीं ना कहीं गुरुता भारीपन से संबंधित है, और जो भारीपन है वो तमोगुण का एक कार्य है। मतलब जो जो वेट होगा वो कहीं ना कहीं तमोगुण का कार्य होगा। सात्विक होगा तो वो हल्का होगा, लाइटनेस होगी, और उसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह से प्रकाशक होगा। तो तमोगुण की जो है इसमें व्याप्ति होती है, जहां पे भी गुरुता होती है, वो चाहे हम यूटिलिटी वाले ग्रेविटेशन में देखें या इस ग्रेविटेशन में देखें, जहां जहां पे भारीपन की बात की गई है, जैसे दार्शनिक अवधारणाओं में भी बिल्कुल साइंटिफिक ग्रेविटेशन की बात की गई है, कि केवल जो उन्होंने 9 द्रव्य बताए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कालदिक आत्मा और मन, जिसको आपने अभी रेफरेंस भी दिया, उनमें से केवल पृथ्वी और जल का गुण है गुरुत्व, वो एकदम वहां पहुंच गए हैं। तो ये तमोगुण से संबंधित है। ये जो गुरुत्व है, गुरुत्व उसमें होगा जिसमें तमोगुण होगा। यहाँ जो मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ जिस गुरुत्व की बात है, तो सबसे अधिक गुरुत्व तो परम तत्व का बताया गया है संहार क्रम में। बिल्कुल। और सृष्टि क्रम हाँ। में सबसे अधिक गुरुत्व जो है वो पृथ्वी तत्व का हो जाता है, क्योंकि अंतिम परिणति, चरमावस्था तत्वों की पंचमहाभूत में पृथ्वी की है, पंचगुणों के आधार पर। उससे आगे छह बिल्कुल। गुण वाला कोई तत्व अस्तित्व में नहीं है, मॉडर्न साइंस भी नहीं ढूंढ के लाया है, ना ही वेदादि शास्त्रों में है। तो यदि यहाँ जो गुरुत्व की बात कही गई है, वो गुरुत्व उसके उसकी वो कौन सा किरदार निभा रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल का गुरुत्व अधिक है। तो ये तमोगुण वाली जो आपने बात कही, या पृथ्वी और जल दो का ही गुरुत्व होता है, तो वो तो एक दर्शन के अनुसार हो गया, लेकिन उस दर्शन से आगे के जो दर्शनों की क्रमिक अवस्था है, क्रम समुच्चय है, उसमें वेदांत दर्शन चरम गिना जाता है। और उस वेदांत अब तो दर्शन के बस इसीलिए, अनुसार। बस जी। इसीलिए मैं ये पूछ रहा था कि क्या वेदांत दर्शन के किसी ग्रंथ में ये जो एक क्रम है, ये जो आपने उत्पत्ति सृष्टि प्रक्रिया बताई, या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और फिर उसके बाद अव्यक्त से आपने पंच तत्वों की उत्पत्ति बताई, तो इस किसी ऐसे वेदांत दर्शन के ग्रंथ में इस प्रक्रिया को गुरुत्व से जोड़ा गया है क्या? मतलब मैं ये चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई रेफरेंस मिल जाए तो हमारा जो यूटिलिटेरियन गुरुत्व है ना, उसको भी हम हाँ। जस्टिफाई कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हम क्योंकि पृथ्वी पे हैं, तो हम सापेक्षिक दृष्टि से केवल पृथ्वी पे गिरने वाली चीजों को देख पा रहे हैं, और सूक्ष्म रूप में बहुत सारी चीजों के ऊपर ऐसा आकर्षण चल रहा है लगातार। और हम्म। जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है, उसमें भी, क्योंकि सूर्य सिद्धांत भी एक यूटिलिटेरियन ग्रंथ है, और काल की गणना और जो यज्ञों का समय इत्यादि की गणना के लिए उसका उपयोग किया गया, तो उन्होंने भी यूटिलिटेरियन तरीके से बहुत अच्छा काम किया है, कि उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी को काउंट किया है। मतलब उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या सृष्टि में किसके किसके बीच में चल रहा है, उनको जिस समय मंगल की गति के विषय में चर्चा करनी है, उस समय वो पृथ्वी को स्थिर मान के मंगल के सापेक्ष गति को काउंट करते हैं।
या काल को लेके अगर हम बात करें तो उन्होंने सूक्ष्म और स्थूल ऐसे दो तरह के काल का डिवीजन किया, और जो हमारे प्रयोग का काल है उस प्रयोग के काल को उन्होंने काउंट करना शुरू किया। उन्होंने कहा हम जो सूक्ष्म काल है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपना एक ग्रंथ, स्पेसिफिक ग्रंथ है, वो कभी कभी काउंटिंग की और यूटिलिटेरियन तरीके से चर्चा करता है, और कुछ ग्रंथ जो है वो सूक्ष्म चीजों की चर्चा करते हैं। तो मेरा बस एक यही जिज्ञासा थी कि अगर किसी वेदांत दर्शन के ग्रंथ में इस क्रम का कोई रेफरेंस मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे पास वैशेषिक दर्शन में गुरुत्व को लेके जो अवधारणा है, जो यूटिलिटेरियन अवधारणा है, वो है कि आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, द वेरी फर्स्ट फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर उसके बाद और भी उसकी जो टीकाएं हैं उनमें वो बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजें कही हैं उन्होंने। लेकिन अगर इसका कोई रेफरेंस मिलता है तो प्लीज जरूर उपलब्ध कराइएगा ग्रुप में, ये डेफिनेटली। मेरा आग्रह है जी। जी बिल्कुल। तो आगे और कुछ बाकी कोई उपस्थित सदस्य कोई चर्चा या कुछ विषय रखना चाहते हैं इस विषय में, आज के विषय में? नमस्कार ब्रजेश जी। जी नमस्ते। मेरा एक छोटा सा, जी जी बताइए। जैसे हम एक गैप की बात करते हैं, एक तरफ मॉडर्न साइंस और अपने वेदांत, दोनों के को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो उसमें कहीं हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा जो लिटरेचर था जो जला दिया गया, क्या पता वो रेफरेंसेस थे हमारे। आज जो जिस लिंक को हम ढूंढ रहे हैं, तो कहीं वो सब चीजें जो आज वेस्टर्न उसमें साइंटिफिक उसमें डाटा में हमें अवेलेबल है, क्या पता वो हम बहुत कुछ कर चुके थे, उससे भी कहीं आगे कर चुके थे। तो ये एक जो बीच का गैप है, मिसिंग लिंक, प्रोबेबली मिसिंग लिंक हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे, बट करंटली इट इज नॉट अवेलेबल विद अस। बस ये मेरा एक विचार है जो मैं रखना चाह रही थी। जी इस विषय में ऐसा है कि देखिए, उपलब्ध जो साहित्य है हमारा संस्कृत वाङ्मय है खास करके, अन्य भाषाओं में भी होगा उसका एक्सपांशन, लेकिन मूल अगर यदि हम संस्कृत वाङ्मय को मूल मान ले या प्राचीन मान ले, जो भी अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व का साहित्य है उतने को भी हम यदि मूल मान ले, क्योंकि बाद में तो बहुत सारा उसमें जोड़ा गया और बहुत सारी बातें हैं, तब भी बाकी पुराणों को छोड़ दे इतिहास पुराण में और 18 पुराण मान ले, तो भी 18 पुराण हमें उपलब्ध जो है उसमें 4 लाख श्लोक हैं। मुझे याद है तब तक मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, मैं जनरली शेयर करता हूँ कि ये कितना बड़ा उपलब्ध जो साहित्य है इन लोगों ने जला दिया, जो भी करना था लूट, अंग्रेज लूट के ले गए और उन्होंने वहाँ उनकी लाइब्रेरीज में मोर देन 65,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स कोई एक ही लाइब्रेरी में या एक ही कंट्री में है, मे बी फ्रांस जर्मनी है या फिर इंग्लैंड है, कहीं पर कही जाती हैं। तात्पर्य यह है कि उसमें से कोई मैन्युस्क्रिप्ट भारत में नहीं भी होगी, लेकिन इस साहित्य को भले वो संस्कृत पढ़ना भी सीख ले और उसकी डिक्शनरी लेके भी बैठे, लेकिन क्या उनको ये दृष्टिकोण प्राप्त हो पाएगा, या वो उससे केवल यूटिलिटेरियन व्यू ही प्राप्त कर पाएंगे या उसी के दृष्टि से देखेंगे? तो जो केवल जिनकी परंपरा में ही ये नहीं है कि वो इस विषय को स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत तक विचार करें, इन सारे सिद्धांतों को, इन सब विषयों को, वे लोगों को वे साहित्य मिल जाएगा तब भी वे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही कुछ और रहता है हमेशा। जबकि हमारा जो उद्देश्य होता है वो केवल उपयोगितावाद के ऊपर आधारित नहीं है। दूसरी बात, जो जला दिया गया साहित्य, तो मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहता हूँ और बहुत उत्साह से आनंद से बताना चाहता हूँ कि हम भारतीयों को, सनातन धर्मियों को, ये
बिल्कुल अफसोस नहीं करना चाहिए कि इतना जला दिया, ये हुआ वो हुआ। और मेरा ऐसा कहने का कारण है हमारे आचार्यगण, हमारे आचार्य ये बहुत क्लियरली बता चुके हैं, और वेदादि शास्त्रों में भी ये बात बहुत क्लियरली बताई हुई है कि शास्त्रों की प्रतिष्ठा मन में है। और मन में जो शास्त्रों की प्रतिष्ठा है, जैसे जैसे व्यक्ति अंतर्मुखी होता जाता है, बहिर्मुखता से कटता जाता है, वो यम नियम, जो 5 यम और 5 नियम है, उनका प्रैक्टिस करता है, उनको अपने जीवन में आचरण में लाके वेदादि शास्त्रों के अभ्यास का प्रयत्न करता है और अपनी अधिकारिता पात्रता के अनुसार प्रयत्न करता है, तब जाकर उसको वो ज्ञान स्वतः स्फूर्त भी होता है, अंतःस्फुरणा से भी प्रकट होता है। उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कहते हैं वैसे बहुत सारा, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ होंगे जो अभी दुर्लभ हैं, प्राप्य नहीं है, जला दिए गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे, या वो लोग चुरा के या फिर लूट के ले गए। लेकिन फिर भी रामानुजन ने अपने स्वप्न में बहुत सारे थियरम्स उनको प्राप्त हुए, और उनको लिखा, दो तीन तीन डायरीज के रूप में, और उसके ऊपर मॉडर्न मैथमेटिशियंस और मॉडर्न वर्ल्ड और इवन फिजिक्स में भी उसकी एप्लीकेशन, कॉस्मोलॉजी में भी आई है। तात्पर्य ये है कि जो आपके पूर्वज करके गए हैं, हमारे पूर्वज करके गए हैं, और हमारे आचार्यगण का स्पष्ट मत है कि ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप पात्रता डेवलप कीजिए, एलिजिबिलिटी क्रिएट कीजिए, पात्र बनिए, और आपकी पात्रता अनुसार आपको ये ज्ञान विज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएगा, चाहे वो विमान शास्त्र का हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का हो, चाहे वेदादि शास्त्रों की जो भी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं लुप्त हो चुकी चुकी हो। नकुल या सहदेव दो में से कोई एक पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। अभी कौन ऐसा कह सकते हैं, होंगे अमेजोन के जंगलों के कोई आदिवासी या कुछ लोग, उनको कुछ प्रकृति के बीच में रहते हुए वो सीखे होंगे या समझे होंगे बहुत सारी पीढ़ियों के बाद। पर ये लोग ऐसा कम्युनिकेशन जानते थे, पशु पक्षियों के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। मॉडर्न साइंस तो ऐसा कोई साइंस की ब्रांच डेवलप नहीं कर पाया है, कम से कम मुझे तो नहीं पता है कि जिसमें पशु पक्षियों की भाषा, लैंग्वेज को डेवलप किया गया हो, नेचुरल लैंग्वेज, उनकी नेचुरल लैंग्वेज को डेवलप किया गया हो, उसके सिद्धांत डेवलप किए गए हो, और उसको समझा जाता हो और पढ़ाया जाता हो, उसके रिसर्च होता हो, उसमें सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज से होता हो। तात्पर्य ये है कि आचार्यों का ये दृढ़ता से मानना है, हमारे ऋषि महर्षियों से लेकर के अभी तक के जो आचार्य हैं, परंपरागत सांप्रदायिक आचार्य जो हैं, प्रामाणिक संप्रदायों के आचार्य, उनका, कि ये जो ज्ञान विज्ञान है उसको आप प्राप्त करेंगे, आचार्यगण प्राप्त करेंगे। और आचार्यों का ये दायित्व है परंपरा से कि, मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर देता हूँ। विलुप्त ज्ञान विज्ञान जो है हमारा, विलुप्त वैदिक ज्ञान विज्ञान को पुनः प्राप्त करना, उसको प्रकट करना, सूत्र के रूप में, सिद्धांतों के रूप में उसको प्रकट करना। सूत्र और सिद्धांत के रूप में क्यों? तो सूत्र और सिद्धांत के रूप में इसलिए कि जिससे जो पात्र नहीं है, जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, यदि उनके हाथ में भी वो चला जाए तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र जो रामायण और महाभारत में बताए गए हैं, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, या जो भी अस्त्र थे, उस पाशुपतास्त्र, तो इन सब की बातें हैं, बातें सब करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति अभी उसको उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया कि भाई इसकी प्राप्ति कलयुग में, या इतने, जब मानव की जो मनोभाव है इतने हीन हो जाएंगे, इतने नीचे स्तर पे आ जाएंगे उसकी, उसके हेतु, और उसके, उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसके भाव हैं, तब वो ये सब नहीं कर पाएगा। तो ये जो देहात्मवादी मनुष्य हैं वो उन सब की प्राप्ति और उन सब का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। भले ही वो स्थूल रूप से एटम बम या ये जो कुछ भी कर लिए हो, वो तो विनाश की ओर ही है वैसे। तो तात्पर्य यह है कि विलुप्त ज्ञान विज्ञान को पुनः प्राप्त करना, और उस प्राप्त विज्ञान विज्ञान को सिद्धांतों के रूप में, सूत्रों के रूप में उनको स्थिर करना, उनको प्रकाशित करना, प्रकट करना। और जो ज्ञान विज्ञान है, वैदिक ज्ञान विज्ञान है, उसमें जो विकृति आई है उसको विशुद्ध करना। तो जो विलुप्त हो चुके हैं उसको प्राप्त करके प्रकट करना, जो लुप्त हो चुके हैं उसको
प्राप्त करना जो विकृत हो गए हैं, जिसमें गड़बड़ी कर दी गई है, जिसका मिसकॉन्सेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन कर दिया गया है, तो उनको विशुद्ध करना। और तीसरा कार्य क्या है, सूत्र रूप में, सिद्धांत रूप में जो वैदिक वाङ्मय में जो सिद्धांत दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, उनका विस्तार करना, उनका अर्थ विस्तार करना, उनका वैदिक दर्शनों के आधार पर, इतिहास पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर उसका एक्सपांशन करना और उसकी जो परंपरा है उसको बनाए रखना। तो ये तीनों कार्य आचार्य गण करते आए हैं और करते रहेंगे। और गीता में भी बताया है भगवान ने कि ये ज्ञान पहले मैंने विवस्वात को दिया, सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, सूर्य ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ब्रह्मा ने, मतलब ये जो भी क्रम दिखाए गए हैं, और वही ज्ञान अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन। तो तात्पर्य ये है कि इतिहास पुराण ग्रंथों में, जैसे अभी जो मैंने श्लोक का संदर्भ यहाँ पे महाभारत का दिया था, कि पृथ्वी के गुणों की व्याख्या, पृथ्वी के गुणों का जो एक समझूती, एक एक्सप्लेनेशन भीष्म, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जो को दिया, उसी के आगे के अध्याय में शांति पर्व में ही वही विषय को व्यास जी सुखदेव जी को बताते हैं। और ये क्रम में आचार्यों की इसी परंपरा में, संप्रदाय परंपरा में या इसी ज्ञान की परंपरा में ये आगे आगे चलता रहता है। और वो आचार्य क्या करते हैं, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र है चाणक्य का, तो मॉडर्न एजुकेशन ये बताता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, चाणक्य हैं, या फिर अर्थशास्त्र का ग्रंथ किसने लिखा, भारत में चाणक्य ने लिखा। चाणक्य ये नहीं कहते, चाणक्य ये कहते हैं कि मेरे आचार्यों ने, मेरी गुरु परंपरा ने जिस रूप में ये सारा ज्ञान उनसे मुझे जैसे प्राप्त हुआ है, उसको मैं संकलित कर रहा हूँ और प्रस्तुत कर रहा हूँ एक, ठीक है। और वो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, वो उनके जो ग्रंथ हैं वो अभी तक बचे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं। और उससे पहले के जो आचार्य थे उनके, गुरु परंपरा के और उससे भी पूर्व के रामायण महाभारत काल के आचार्य थे, उनके लुप्त हो गए। तो जैसे आपने कहा कि उसमें जैसे जला दिए गए या लूट लिए गए, उसमें वो गए होंगे, संभावना है, लेकिन फिर भी चाणक्य के अर्थशास्त्र के रूप में हमें वो प्राप्त हैं। वैसे ही आने वाली पीढ़ियों को भारत में ये वैदिक ज्ञान विज्ञान का दर्शन और उसका जो ज्ञान विज्ञान है वो प्राप्त होता रहेगा। ऐसे ऐसी हम आशा करते हैं, और हमारा जो प्रयत्न है वो भी इसी दिशा में है कि हम भी इस ज्ञान विज्ञान, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करें, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करें, और प्राप्त ज्ञान विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वेदादि शास्त्रों में, उसका हम विस्तार करें। आशा है मैंने आपको संतोष हो ऐसा प्रयत्न किया है अपनी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। अब वही है कि हम थोड़ा सा कहीं अपने आप हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, इसलिए जो मॉडर्न रेफरेंसेस हैं उससे अपना जो बहुत उच्च स्तर का ज्ञान था, मतलब शायद हम लोग उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि हमने शुरुआत ही बहुत लेट की है। लेकिन जब शुरू किया वो बहुत अच्छा किया कि कहीं अपने दोबारा से हम अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं। और आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनको थोड़ा सा इस तरफ अगर दे रास्ता सुझा देंगे, और सब बहुत यंगस्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो इस तरफ बहुत आकर्षित भी हैं इस ज्ञान की तरफ, और वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। वो लोग हमसे बेहतर कर रहे हैं, पीएचडी, जैसे आईकेएस में पीएचडी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख के। लेकिन उसमें हमें अपनी ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम भौतिकवाद में रहते हैं, तो जो गुरु है वो पहले ये था कि गुरु गुड़ हो गया और चेला, ऐसा कुछ था पहले। तो ये हमें फिर से लेके आना पड़ेगा, जो हमसे नए लोग हैं जो सीख रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, उनको हमें अप्रिशिएट भी करना होगा। क्योंकि मैं तो एटलीस्ट बहुत बड़ी एज में पहुंच चुकी हूँ, बट शुरुआत हुई है, अच्छी अच्छी शुरुआत हुई है। तो रेफरेंसेस हम हमेशा मॉडर्न साइंस के लेते हैं। तो उन रेफरेंसेस की मैं बात कर रही थी कि वो रेफरेंसेस जहां हमें अपना अच्छा लगता है कि नहीं ये है, वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ, जहां से हमें दृष्टांत मिल रहा है। तो वही चीज आपने बिल्कुल वही चीज बताई है कि हमें एक आभास होता है कि ये इस डायरेक्शन में है और वही सत्य है। तो कहीं ना कहीं फिर हमें रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ वो है कि वी हैव टू बिलीव इन दैट। और बाकियों को बताना है, जो मानते हैं वो ठीक है, जो नहीं मानते हैं तो दे कैन सीक द रेफरेंसेस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद।
और आपने जो कहा रेफरेंसेस वाली बात कि कुछ विषय में रेफरेंस न भी मिले, तो उस वक्त एक सिद्धांत है जो सब जगह आता है कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, ये शायद बौद्ध दर्शन के किसी ग्रंथ का है, कि बुद्धि की प्रकृति ये है कि वो सत्य का पक्ष लेती है। तो हमें अनबायसली, न्यूट्रली, ये बहुत बार मेरे बोलने में और उसमें आता है कि अनबायसली और न्यूट्रली हम विचार करें कि क्या ये बात सही लग रही है। तो ये भी विचार करना चाहिए। और यदि वे इस प्रकार से आकर्षित होती हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसको जांचने, एक शास्त्रीय संदर्भों के विषय में जांचने में भी उसको रखना चाहिए। लेकिन जब तक उसको काटने वाला हमें कुछ ना मिले तब तक तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो ओपननेस है, और कोई विषय को जैसे दर्शन की व्याख्या में आया था कि एब्सोल्युटली विचार करना, रिलेटिव नहीं। तो रिलेटिवली विचार नहीं करना, उसमें ये सारे बायस जो पर्सनल हो या फिर कोई विषय के कारण आए हो या जो भी हो, तो वो बायस को असाइड करके, साइड पे रखकर इसका विचार किया जाता है कि ये लग क्या रहा है। तो तटस्थ भाव से इसको करना चाहिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, ये मुझे लगता है एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म पे भी एक जो है वो पूरा पारमार्थिक दृष्टि से व्याख्यान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी दृष्टि है कि ये एब्सोल्यूटिज्म क्या है और रिलेटिज्म क्या है, रिलेटिविज्म क्या है। तो जहां जहां हम लोग यूटिलिटेरियन होते हैं वहां वहां हम लोग रिलेटिव एक हाँ। दृष्टि रखते हैं, हम्म। सापेक्षता वहां रहती है। और हम्म। मुझे लगता है कि शायद संपूर्णता उसमें आती है जहां हम एकत्व की दृष्टि रखते हैं, या उस तरह से जो बायसनेस है उसको छोड़ते चले जाते हैं तो एकत्व की तरफ जाते हैं। तो मुझे लगता है उसी दृष्टि से गुरुत्व जो है आज का हम्म। एक सफल कार्यक्रम रहा। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। धर्म की जो व्याख्या है, एक ही लाइन में जो धर्म की व्याख्या बताई गई है श्रीमद् भागवत में भी आती है ये शायद, कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म की व्याख्या क्या है? तो धर्म तो आप आचरण, आचार प्रभो धर्म, आचरण जो है वो आपका क्या धर्म है, आपका आचरण बताता है। तो आचरण कैसा होना चाहिए, उसी को एक ही वाक्य में, एक श्लोकार्ध में बता दिया गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको प्रतिकूल लगे ऐसा व्यवहार दूसरों से नहीं करना चाहिए। तो ये एब्सोल्यूट व्याख्या हो गई। इस व्याख्या को कौन डिनाई करेगा कि मुझे जो पसंद नहीं है ऐसा व्यवहार मैं किसी से नहीं करूंगा, मुझे हिंसा पसंद नहीं है तो मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, मुझे चोरी पसंद नहीं है तो मैं कभी चोरी के द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे व्यभिचार पसंद नहीं है तो मैं उस वो नहीं करूंगा। तात्पर्य ये है कि जो मुझे पसंद नहीं है, या कभी अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे दुख लगे, तो ऐसा व्यवहार विचार करके मुझे दूसरों के साथ, किसी के भी साथ, किसी भी, ऐसा मनुष्य की बात नहीं है, वेदांत शास्त्र में ऐसा समग्र जीव सृष्टि की बात है, उसमें फिर ऐसा नहीं है कि एनिमल राइट्स अलग हैं और ह्यूमन राइट्स अलग हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है। तात्पर्य तो यही है बात, कि दर्शन की जो व्याख्या वेदांत शास्त्रों में है, एब्सोल्युटली कोई भी विषय को, वस्तु को देखने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, विषय भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, और उसकी व्याख्या भी होनी चाहिए, और ऐसा शास्त्र जो इसका दर्शन करा सके वो भी ऐसा होना चाहिए। तो ये चाहिए, न कि रिलेटिव। जबकि मॉडर्न साइंस की बात कहें, या फिर शरीर को ही जो आत्मा मान लेते हैं, जिसको देहात्मवादी बोलते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन में या वेस्टर्न एजुकेशन में शरीर को ही सब कुछ मान के करने की बातें आती हैं। ये जो कैरियर वाला कॉन्सेप्ट है आजकल, मतलब जो भी हम पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं कि भाई कैरियर बनाना है, एजुकेशन किस लिए है, कैरियर बनाने के लिए है। तो कैरियर क्या, एजुकेशन क्या कैरियर बनाने तक सीमित है? तो ये वैदिक दृष्टिकोण नहीं है, वेदादि शास्त्रों का, भारतीय ज्ञान परंपरा का ये दृष्टिकोण कभी नहीं रहा है। तो ये जो है एब्सोल्यूट वे नहीं है। और एब्सोल्यूट से मुझे एक और बात याद आई, रिलेटिविटी को, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो स्पेशल रिलेटिविटी में आता था कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये कभी एक विषय लेंगे हम फिजिक्स के अंतर्गत ही, इसी श्रृंखला में।
तो स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया गया और उसके द्वारा बताया गया कि स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वही बात अद्वैत वेदांत में थॉट एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन की गई है। और कोई भी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये बात तो सही है, स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। विदाउट दिस कैलकुलेशंस भी आप उसका विचार कर सकते हैं, उसके दृष्टांत दे सकते हैं, क्योंकि रिलेटिविटी भी वो लिफ्ट के थॉट एग्जाम्पल से ही शुरू हुई थी। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक विचार आया अभी, उसको मैं जरूर रखूंगा। उसका कारण ये है कि ये जो हम एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म की बात कर रहे हैं, तो आपने जो कहा कि प्रवृत्ति, निवृत्ति और निर्वृत्ति, तो ये जो निर्वृत्ति है वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूटिज्म का एक स्टेट है। और उस एब्सोल्यूटिज्म को प्राप्त करने के लिए हमें रिलेटिविज्म से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उतने उस व्यापकता में नहीं पहुंच सकते। तो आपने जो ये विषय रखा और उसके साथ रिलेटिविटी, या जो आप बात कर रहे हैं वो हम स्टीफन हॉकिंग की भी बात करें, तो उन्होंने भी उसको जो है एब्सोल्यूट नहीं माना है, उसको कहीं ना कहीं रिलेटिव माना है। और जितने वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने टाइम और स्पेस को कहीं पर भी जो है उस तरह से लिया ही नहीं जिस तरह से भारतीय दृष्टि में देखा है। और फिर उसके बाद जब हम भारतीय दर्शनों में देखते हैं तो टाइम इतना एब्सोल्यूट और एक एक तरह से ऑन्टोलॉजिकल तत्व है वहां पे। मतलब वो ऐसे जैसे हम चीजों को देखते हैं, जैसे हम किसी सेब को देख रहे हैं, किसी खिलौने को देख रहे हैं, वैसे वो हमें टाइम को दिखाते हैं। लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए। तो मुझे लगता है शायद ये रिलेटिविज्म और एक तरह से एब्सोल्यूटिज्म का भी अपना एक क्रम है। और एब्सोल्यूटिज्म को समझने के लिए रिलेटिविज्म की सीढ़ियां जो हैं चढ़े बिना उसको नहीं देखा जा सकता। तो दोनों की अपनी महत्ता है, प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण है, निवृत्ति भी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो डिस्कशन चला उससे भी बहुत सारे बिंदु निकले और एक नया विषय मिला। जी बिल्कुल, ये तो मतलब यही है कि इसमें वादे देखिए वादे आप, जायते तत्व बोधा कहीं ना कहीं। हाँ इसमें आप, इसमें देखना चाहिए कि हाँ, महाभारत से ले, गीता से ले, रामायण या इतिहास पुराण आदि या अन्य उपनिषद या जो भी ग्रंथों से लिया जाता है, बात कहाँ दी गई होती है। और हम क्योंकि उसमें एप्लीकेशन मॉडर्न साइंस या मॉडर्न स्टेम की ढूंढते, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अन्य विषयों की ढूंढते हैं या देखते हैं, उसके ऊपर उस रूप में विचार करते हैं। लेकिन अभी मैं जब भी ये सब देखता हूँ तो विचार करता हूँ कि ये कितना इंटरडिसिप्लिनरी है। जबकि हमारा जो अप्रोच है अभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का, वो मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी है ही नहीं। हम वो सब्जेक्ट लेंगे, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसमें उसकी एप्लीकेशंस जो है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत कम आएगी। और ये भी कारण है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के बीच जो गैप है वो इतना बड़ा है कि उसके लिए फिर कोर्स रखने पड़ते हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन सेल बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि या फिर कोई डिग्री लेके जाता है स्टूडेंट इंडस्ट्री में या फिर जहां भी काम करने जाता है, तो पहले 6 महीने से 12 महीने तक, 1-2 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। तब जाके उसको फिर भी विचार कर सक कोई विचार भी करता है कि मैंने तो ये सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं है लेकिन काम में कुछ और कर रहा हूँ, सब्जेक्ट पढ़े थे वो तो कोई यहाँ काम में नहीं आए, उसमें से अधिकतर सब्जेक्ट। तो क्यों ना कोर्सेज ऐसे बनाए जाए, पढ़ाई ऐसी हो कि जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ साथ वो पढ़ाया जाए। और मुझे लग रहा है कि उसी दिशा में सबका विचार है कि उसी दिशा में जाया जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो या दूसरे सब्जेक्ट्स हो। क्योंकि जब हम ये बताते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु तो सभी विद्यार्थी अनुभव कर सकते हैं, प्रकृति में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो वो विद्यार्थियों को जब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस क्रम में हुई, उनके गुण क्या हैं, और उसी के साथ गणित भी पढ़ाया जाता है, और उसी उत्पत्ति क्रम से केमिस्ट्री भी पढ़ाया जा सकता है, उसी उत्पत्ति क्रम से भौतिक विज्ञान भी की भी शुरुआत की जा सकती है। तो ये सुंदरता है, ये विलक्षणता है भारतीय दर्शन की और भारतीय ज्ञान, इतिहास पुराण आदि विषयों की, कि विषय एक होता है, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं लेकिन इतिहास में साथ साथ गणित आता है, विज्ञान आता है, तो ऐसा बहुत कुछ आता है। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं, और जिसको कथा के रूप में ही जब कथा कही जाती है कथा पंडाल में, तो ये दृष्टिकोण से अधिकतर तो उसको परोसने वाले बहुत कम वक्ता, कथा वक्ता होते हैं,
कि इस दृष्टिकोण से भी परोसा जाए कि इसमें ज्ञान विज्ञान क्या है, तो वहां पर वो गैप है। और यहाँ जब ये सब विषयों की पढ़ाई होती है तो उसको पढ़ाने वाले जो हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हुए, उनको वो कथा तत्व वाला जो पार्ट है इतिहास पुराण आदि का वो भी नहीं पता है। तो ये दोनों जगह गैप क्रिएट हो गई, और उसको भरने का प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। तो सर, विराम की ओर ले चले। हाँ, आज ब्रजेश जी ने बात कही है कि भाई ये सभी विषय जो मल्टी डिसिप्लिनरी है भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो जो है एक ही शास्त्र में अनेक विषय मिल जाते हैं, और वहाँ इस तरीके से उनका अलग अलग से हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन वर्तमान में इस स्वरूप को पहला बात समझना, और समझने के बाद इस तरीके से इसका डेवलपमेंट शुरू हो, उसका प्रारूप देना, ये बड़ी महती आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी कंपार्टमेंटलाइजेशन ही चल रहा है सब जगह। अभी हमने फिजिक्स निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जहाँ पे जो है इस तरह का इतना गहरा डिस्कशन चलता है, क्योंकि ये अंतोगत्वा, चाहे हम यूटिलिटी की दृष्टि से ही देखें इसको, लेकिन अंतोगत्वा ये सारे ब्रह्मांड की खोज के लिए साधना करता है। इसका वैज्ञानिक हमेशा जो है तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है, एटम्स को तोड़ता है तो आगे क्वार्क्स में जाता है, आगे जाता है। तो कुल मिला के अल्टीमेट की साधना के लिए प्रयास सतत रहता है। वैसी परिस्थिति में अभी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, जैसे वो कहते हैं हम लोग समष्टि से व्यष्टि की तरफ, व्यष्टि से समष्टि की तरफ। तो निश्चित रूप से एक डायमेंशन ये है। दूसरी डायमेंशन जो है, जैसा भाई साहब डॉक्टर साहब ने भी बताया था अभी, कि वो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय देख रहे, लेकिन 5 प्रमेय और है वहां। तो निश्चित रूप से वो प्रमेय तो महत्वपूर्ण है ही, जिसको ले रहे हैं और जिसका नाम चल रहा है, लेकिन 5 का जिक्र आने से जो भारतीय ज्ञान की महत्ता बढ़ती है, वही संसार को देना है, वही संसार को बताना है, वही हम सबने भी समझना है। क्योंकि हम भी निश्चित रूप से बड़े लंबे समय से जो कॉलोनाइजेशन स्टेट में रहे हैं, इस लंबी यात्रा में हम सब लोग अपने ज्ञान को निश्चित रूप से विस्मृत तो कर ही चुके हैं, मानसिक रूप से भी पराभव हुए हैं। तो वहां से निकलने के लिए जरूरी है कि हम सब जो है उस चीजों को जोड़ें, चलाएं, और एक प्रारूप भी रखें निश्चित रूप से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और जल्द ही जो है, क्योंकि विषय हमारे पास काफी लोगों को पहले दिए थे, तो लेक्चर्स अभी ज्यादा हो रहे हैं, तो सोच रहे कि हफ्ते में 2 लेक्चर कर दिए जाएं। तो अगर आप सब लोगों का सुझाव हो तो इसको हफ्ते में 2 बार कर दें। अभी आप सब लोग अपने अपने सुझाव बता सकते हैं। योगेश जी हैं अभी, राजेश जी हैं। राजेश जी तो चले गए। हेलो। भाई साहब अभी एक ही काफ़ी है। क्योंकि अभी व्यस्तता, क्योंकि अभी चल रहा है ना, क्लासेस वगैरह का भी चल रहा है। तो अभी एक ही करते हैं, उसके बाद में कर लेंगे इसको, जो दिसंबर में थोड़ा सा मेरा मतलब उसमें कहने का ये था जी। कि शादी तो अब है, और हमारा लेक्चर 1 घंटे का होता है। नहीं, जैसा चाहेंगे औरों से। हम लोग 1 1 महीने पहले, 2 1.5 2 2 महीने पहले दे चुके टॉपिक। तो वो तैयार हो गए, शादियों में हम भूल ना जाए उनको, उससे पहले ही निपटा लें। क्यों?